जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू के अंदर सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद आज दो बड़े धमाके हुए हैं। दहल गया है जम्मू। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल से फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। रुकी हुई थी, कल से फिर ये शुरू होगी। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे पहले बात करते हैं धमाकों की। आज सुबह जम्मू के नरवाल एरिया में यार्ड नंबर 7 में वहां पे दो धमाके हुए हैं, एक साथ एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं, जिसमें 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि दावे किए जा रहे हैं इस वक्त सुरक्षा के बहुत ज्यादा। हम बार बार ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर कोई बड़ी वारदात होने वाली है। अब जबकि सुरक्षा बल पूरे इंतजार में है कि 26 जनवरी का 6 दिन निकल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 26 जनवरी से पहले पहले जम्मू के अंदर कोई ऐसी वारदात जरूर होगी जो सुर्खियों में बनेगी। आखिर वो ही हुई। जम्मू के नरवाल इलाके में दो धमाके हुए, उसमें से दो जो हैं, दोनों धमाके एक के बाद एक होता है। और वही जो धमाके हुए हैं कश्मीर से आए वो ट्रक थे, वहां रिपेयर पे लगे हुए थे, वहां पे धमाके हुए। आईईडी को मान रही है पुलिस, इसको लेके जा रही है आईईडी ब्लास्ट है। बस सुरक्षा के दावे इनके कहां चले जाते हैं जब इनके नाक के नीचे ऐसी बात होती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि समय देखिए, समय कौन सा है। आपने खुद जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा इस टाइम जम्मू के आसपास है। 5 दिन बाद हमारा रिपब्लिक डे है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। ऐसे मौक़ों पर जबकि जब याद हो कि जब राजौरी में घटना घटी, वहाँ भी अगले दिन जो आईईडी ब्लास्ट हुआ, उसमें भी आवाज़ उठी कि इसमें बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी रही पुलिस की, कि आखिर क्यों नहीं सैनिटाइज़ किया गया था इलाका, जब पहले दिन आतंकी कोई शरारत कर सकते थे। आज जो सैनिटाइजेशन हो रहा है वहाँ, उसी पर कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए थी। जबकि दावा यही किया गया था कि घेराबंदी करके इलाके का सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जो रूटीन एक बयान होता है। तो मैं समझता हूँ उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया था और उसके बाद यहाँ आए भी थे और उन्होंने ये भी कहा था कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस विषय पर, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये घटना घटती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। और पीपी न्यूज़ लाइन इस बात को लेकर पिछले कई महीनों से, दिनों से नहीं महीनों से कहता आ रहा है कि जिस प्रकार ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन बूट और तमाम ऑपरेशन जो सेना के द्वारा घाटी में चलाए गए, जिस प्रकार उनके लश्कर, जैश, अल बदर, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनके जो कमांडर, टॉप कमांडर मार गिराए गए, उससे बौखलाहट जबरदस्त सरहद पार भी और घाटी के छुपे बैठ टेररिस्टों में भी। इसलिए उन्होंने फोकस जम्मू की तरफ कर दिया और इस प्रकार के लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि जम्मू को वो निशाने पे लिए हुए हैं। ये सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र भी हमें बता रहे हैं लगातार। और जो रजौरी की घटना हुई, उसने सबको स्तब्ध कर दिया था कि आइडेंटिफाइड करके हिंदुओं को किया गया। और उसके बाद उससे 2-3 दिन पहले ही यहाँ सिजड़ा में 4 टेररिस्ट मारे आपने। बिल्कुल, अजय सिजरा का आप देखिए तो ना, अगर हम नरवाल और सिजरा को क्रोनोलॉजी देखिए सारी, बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल, और रूट भी वही है, वहीं से रूट जब वही है, अब्दुल्ला भी जा सकते। इसका मतलब है कि वो जो एरिया है, बिल्कुल, उस एरिया के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल। देखिए ना, ये जिस प्रकार आपने 4 मिलिटेंट मारे और उसको खुद पुलिस ने कहा कि इतना असला मिला, ये हुआ, तमाम बातें, उसमें एक शाबाशी का काम था कि 4 आपने विदेशी आतंकी मारे। जैसा कि बाद में अनऑफिशियल तरीके से खबर उड़ी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, पाकिस्तान मूल के थे। लेकिन ये जो घटना, उसके बाद रजौरी हो गया। रजौरी के बाद तमाम दावे किए गए, जबकि उसमें जो मीटिंग हुई, इसमें रॉ, आईबी, एलआईयू, स्टेट पुलिस, एमआई, सब एजेंसीज के खुफिया तंत्र था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े सख्त शब्दों में कहा, सूत्रों के मुताबिक, कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद किसी कीमत पर। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी यही बात कही थी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते आतंकवाद को। और आज की घटना पर भी उन्होंने खेद व्यक्त किया और कड़ी निंदा की और 50,000 रुपये जख्मी को देने की बात की। वो एक अलग विषय है।
सवाल यह सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी की यात्रा हम चीख के कहते आ रहे हैं कि कोई भी सरहद पार से साजिश हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी श्रीनगर जाके तिरंगा फहराना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जो है 5 अगस्त 2019 के बाद से उसकी साजिशों में लगातार इजाफा हुआ है। इसलिए हुआ है कि यूटी बनने के बाद चीन भी उसकी पीठ पे आके बैठ गया और जितने असला मिल रहा है, चाहे वो पंजाब में गिरता है ड्रोन के जरिए, यहाँ गिरता है, चाइनीज वेपन हो, हैंड ग्रेनेड हो, लाजमी तौर पर मिलते हैं। 4 दिन पहले भी पंजाब में ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूँ इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को हम ये भी मानते हैं कि चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा एजेंसी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे इलाके जो संदिग्ध इलाके हैं, जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही है, उन इलाकों से होती है जो अति संवेदनशील माने लेकिन जाते सतीश हैं। जी पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं आतंकवादी आते हैं अपना वारदात करके वो गायब हो जाती है, बिल्कुल, जमीन खा जाती है, आसमान निगल जाता है, कहाँ बिल्कुल, चले जाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले जैसे नौशहरा के जंगलों में भी हुआ, बिल्कुल, वहां भी इतना बड़ा इनकाउंटर होने के बावजूद भी कोई नहीं मिला। नहीं मिला। अब रजौरी के जो है वो आतंक जो उन्होंने इतना हमला किया, मार दिए वहां पे, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। क्या सरहद से वापस चले गए हैं या छुपे हुए हैं, इस बात का भी पता नहीं है। नहीं और देखिए ये तो हो गया एलएससी का इलाका। हम्म, आईबी जो प्लेन इलाका है, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ कई बार सुना कि सांबा, हीरानगर में और कठुआ में कई संदिग्ध देखे गए, तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन आज तक कोई पकड़ा, कोई सुराग नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में जबकि कल यात्रा हीरानगर से चलकर जम्मू आएगी और फिर सिजड़ा रुकना है। सिजड़ा का इन इलाकों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हम बिल्कुल समझते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सिजड़ा वही पॉइंट है जहाँ पर वो मारे गए थे 4 टेररिस्ट। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है, एक चुनौतीपूर्ण हालात है। हम समझते हैं कि इसमें सुरक्षा एजेंसियों को और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। हम कई बार देखते हैं, हम जो सड़क पे चलते हैं नॉर्मल दिनों की तरह, पुलिस वाले खड़े हैं, उनके साथ सीआरपी भी अब भी मदद के लिए खड़ी है। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हर वाहन को रोक के वो चेक भी करते हैं। तो ये परंपरा, ये जो कवायद है, ये एक ऐसे दिनों में लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा अमन हो गया तो अब जाने दीजिए। मेटाडोर में कोई चेकिंग नहीं होती, जो नगरीय सेवा है। कोई मिलिटेंट चढ़ जाए और बैग रख के चुपचाप उतर जाए अगले स्टॉप पे, तो कौन ज़िम्मेदार है? तो मैं समझता हूँ इन तमाम वाहनों की, खासतौर से सार्वजनिक परिवहन गाड़ियाँ हैं, कार वाला तो कार का मालिक ज़िम्मेदार होगा, वो चालान से पहले देख लेता है, बंद होता है। स्कूटर वाला देख लेगा, लेकिन इन चीज़ों को कौन ज़िम्मेदारी लेगा? जैसे कि आज घटना घटी, वहाँ गाड़ी श्रीनगर से आई और बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि वहाँ कबाड़ में एक पहला आईडी हुआ ब्लास्ट, उसके बाद दूसरा उसकी गाड़ी में हुआ। तो हम समझते हैं कि ये 7 इंजर्ड ज़रूर कम दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये 7 ने ये बता दिया है कि आपकी सुरक्षा में सींध लगाने के लिए अभी भी साजिशकार अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगे हैं। श्री जी भारत जोड़ो यात्रा जो है कल से विश्राम कर रहे हैं, जी, तो कल फिर से ये यात्रा शुरू हो जाएगी जी, और जम्मू की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इससे एक बात सामने, एक तो सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, बिल्कुल, क्योंकि आज एक दिन पहले अगर यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं तो सुरक्षा पे भी चिंता जाहिर की जा सकती है, कुछ ज़ाहिर भी है। हो सकता है और हो भी सकता है। सरकार जो है इस बात को लेके, इसकी आड़ में इस यात्रा के ऊपर कोई पाबंदी भी लगा सकती है। बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकता है उनको कहे कि इतनी यात्रा लेके नहीं जाना आगे, और इससे बढ़कर मौसम भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो भविष्यवाणी है, हुँ, बारिश और पत्तियों हुँ, वगैरह गिरने के भी चांसेस हैं। हुँ। तो यहाँ यात्रा के बारे में बहुत सी चीज़ें जो है 1-2 दिन में बहुत से सवाल सामने आएँगे और यात्रा को लेके जितनी यात्रा वहाँ से निकली है, जिस तरह से उस यात्रा को सब समर्थन मिला है, जी, लेकिन इसके बावजूद कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी एक बयान आया था जी, कि कांग्रेस खत्म होती रह गई जहाँ-जहाँ से यात्रा गई जी, और जी। उसके उन्होंने पूरे ब्यौरे के साथ बताया कहाँ से यात्रा निकली, वहाँ से कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पहुंची यात्रा, उसके बाद क्या हर्ष हुआ। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो कहा ही कहा, लेकिन हम यहाँ पे आम आदमी महसूस कर रहा है कि यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं, ये भी यात्रा को एक अच्छी तरह नहीं निकालेंगे, बल्कि उसको डुबोने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ये। नहीं, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, उनकी बातों में इसलिए दम है। देखिए पंजाब से निकली, पंजाब में वहाँ गुटबाजी सामने आई। हुँ, राजस्थान से निकली, वहाँ गहलोत और पायलट का झगड़ा फिर शुरू हो गया है। जी। इसी तरह मध्य प्रदेश मध्य में, प्रदेश, इसी तरह गोवा छत्तीसगढ़ में। में, छत्तीसगढ़ मैं में। समझता हूँ कि उनके उनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को अब खारिज कोई नहीं कर सकता। वो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही, कल यात्रा हीरानगर से शुरू होनी है,
एक दिन के विश्राम पे राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। हर आदमी ये कह रहा है कि एक बड़े कॉज के लिए यात्रा निकल रही है, भाईचारे के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन असली बात वही है जिस ओर इशारा जितेंद्र सिंह कर रहे हो, और आपने भी कहा कि कांग्रेस के भीतर जनता का समर्थन है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जो पहुंच रहा है वो कांग्रेस के भीतर की जो राजनीति है वो तबाह कर रही है। और जम्मू कश्मीर में हमें यही दिख रहा है। 2 दिन जम्मू में यात्रा, 2 दिन में कांग्रेसी नेताओं ने उन लोगों को मजबूर कर दिया है यात्रा के विरुद्ध बात करने के लिए, जो हमेशा यात्रा की तारीफ करते थे, बिल्कुल, यात्रा की समर्थन करते थे, यात्रा के साथ चल रहे थे। बिल्कुल, इन्होंने इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट किया कि उससे जो एक इनको पब्लिसिटी कहा जाए, चूंकि हर मकसद को उसको प्रचार जरूर चाहिए। जब ये कहते हैं राहुल गांधी, गोदी मीडिया उनको आइसोलेट कर रहा है, तो रह दे के सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल जैसे हमारे प्लेटफॉर्म है। और इस मामले भी हम समझते हैं कि जो सतही तौर पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके भीतर इतनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, पिक एंड चूज है, कि वो अपने तरीके से यात्रा को पब्लिसिटी दिलाने या ना दिलाने, वो दोनों तरह से अपना हिसाब कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि हम पहले अक्सर जिक्र करते रहे कि गुलाम नबी आज़ाद और मीर के झगड़े की वजह से कांग्रेस डुबोई है। हमें लगता है आज़ाद के जाने के बाद भी कांग्रेस का जो संगठन है वो अपने चरित्र को बदलने को तैयार दिखाई कतई नहीं दे रहा। उससे बड़ी बात ये हो रही है कि यात्रा के इस मिसमैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, यात्रा को इस तरह से लगाना चाहिए ताकि आम लोग सफर ना करें। बिल्कुल, यहाँ से लोगों की प्रॉब्लम है, लोग बाहर से यात्रा अभी पठानकोट में कठुआ पहुंची होती है, मुकेरिया से बंद कर दिया जाता है, जम्मू से बड़ी ब्राह्मण से बंद कर दिया जाता है रास्ता। एक रोड है, एक रोड को डाइवर्ट करो यात्रा के लिए, यात्रा निकल सकती है आराम से। आपके 4 लेन चल रहा है, आपकी 2 लेन उसकी यात्रा के लिए, 2 लेन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने दीजिए। लोगों को क्यों सफर कर रहे हो? यात्रा लोगों के फायदे के लिए है या लोगों को नुकसान करने के लिए? कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई किसी की प्रॉब्लम है, लोग 4-4 6-6 घंटे फंसे हुए हैं, कोई किसी गांव से निकल रहा है, कोई किसी तरह से निकल रहा है, ट्रैफिक का बेड़ा घर करके रख दिया इन्होंने। बिल्कुल, इसीलिए ट्रैफिक विभाग की ओर से 22 और 23 तारीख के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन की बात की है। देखिए, इसमें सारा नेग्लिजेंसी जो है वो प्रदेश कांग्रेस की सारी गलती है। वो राहुल गांधी का जो एक बड़ा मिशन है, उसको ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहीं डेंट लगाने में लगी है। और वो लोग हैं, हम उन नेताओं का जिक्र करना इसलिए मुनासिब समझते क्योंकि उन नेताओं के नाम खुलने से वो कटघरे में आएंगे। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस को चाहिए था प्रशासन के साथ बैठ मीटिंग करनी चाहिए, यात्रा को सुचारू रूप देना चाहिए था, किस तरह से यात्रा जाए, किसी की दिक्कत ना हो और आपका नाम बने। आपके ये इंतजामात ही सारे खराब। और एक हम बात जरूर कहेंगे, हम कहेंगे ये ग्रेटनेस है यहाँ के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, उनका हर बयान यात्रा को सहयोग करने वाला है। बिल्कुल, मैं मानूंगा वो इतने मैच्योर पॉलिटिकल गवर्नर हैं कि उनकी धीरता, गंभीरता इस चीज से जाहिर होती है कि यात्रा को लेकर उन्होंने कोई इफ बट नहीं लगाया, कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं लगाया। उन्होंने कहा निकालिए, हमारे जो तरफ से मदद होगी, और वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होगी, हमारा मानना यह है, ये सारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो वकार रसूल वानी के नेतृत्व में टीम बनी है, यही इस यात्रा को डेंट लगाएंगे। जम्मू पहुंच गई, आपकी प्रवक्ता भाग गई, बस, और आपके इंतजाम धरे के धरे रह गए। बिल्कुल, तो आप यात्रा को कैसे सफल बनाओगे? बिल्कुल। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।